दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। एमपी की सियासत में हर दिन नित नए मामले उजागर होते रहे हैं। इस समय मध्य प्रदेश की सियासत उपचुनाव के मुहाने पर है। बीजेपी के सामने जहां एक के बाद एक कई चुनौतियां हैं, वहीं कांग्रेस के सामने ग्वालियर चंबल अंचल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। 22, 23 और 24 अगस्त को सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में जो दौरा किया और संभागीय सदस्यता अभियान चलाया, उस संभागीय सदस्यता अभियान में 76,000 कांग्रेसियों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने का दावा किया गया है। बीजेपी के इस दावे के बाद कांग्रेस की हवा खिसकी हुई है और अब कांग्रेस के नेताओं ने ये ठाना है कि वे ग्वालियर चंबल अंचल में एक सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सिंधिया के तमाम दावों की पोल खोलेंगे। यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में 26 कांग्रेस के नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान कांग्रेस वीडियो भी जारी करेगी जिसमें यह बताया जाएगा कि 76,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल करने का जो दावा किया जा रहा है वो कोरा दावा है, जमीनी हकीकत कुछ और है। अब यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के सामने दो महत्वपूर्ण मामले हैं। उपचुनाव के पहले इन दोनों चुनौतियों का सामना बीजेपी को करना है। पहली चुनौती बीजेपी के सामने यह है कि टीम वीडी शर्मा की घोषणा अब तक नहीं हो पाई है। कहा यह जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार का गठन और उसके बाद मंत्रिमंडल और उसके विस्तार के चलते टीम वीडी का गठन नहीं हो पाया। लेकिन सही बात यह है कि टीम वीडी का गठन इसलिए नहीं हो पाया कि इस बार पार्टी ने यह लाइन तय की है कि संगठन में युवा चेहरों को जगह दी जाए। लेकिन सरकार और पार्टी से जुड़े जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ युवा चेहरों के तालमेल को लेकर बात नहीं बन पा रही है। वहीं वीडी शर्मा और सत्ता के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है, क्योंकि जो टीम वीडी शर्मा की घोषणा होगी उसके लिए पार्टी के सीनियर लीडर्स और शिवराज सिंह चौहान के साथ तालमेल होना जरूरी है। फिर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि बीजेपी के लोगों के अलावा जो सिंधिया समर्थक भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उनको भी अपनी टीम में जगह देनी है। तो इस तरह से युवाओं और सिंधिया समर्थकों के तालमेल के बाद टीम वीडी की घोषणा होगी। लेकिन सामने उपचुनाव में अब यदि संगठन खड़ा नहीं होता है तो 27 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रचार अभियान को बिना संगठन के कैसे चलाएगी। इसलिए जरूरी यह है कि टीम वीडी की घोषणा हो, वहीं जिलों में जहां नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है वहां भी संगठन का ढांचा तैयार नहीं हुआ है। जैसे नीमच और मंदसौर की बात करें तो यहां पर जिला अध्यक्ष तो बनाए गए लेकिन जिला कार्यकारिणी की घोषणा अब तक नहीं हुई है। दोस्तों, बीजेपी के सामने एक चुनौती और है और वो ये है कि एमपी में विधानसभा का सत्र बुलाना और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराना। चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र बुलाए 5 महीने से अधिक हो चुके हैं और 6 महीने के भीतर हर हाल में विधानसभा का सत्र बुलाया जाना है जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। यदि विधानसभा अध्यक्ष की हम बात करें तो इसमें सबसे अव्वल नाम सीताशरण शर्मा का है, जो 5 बार के विधायक हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान के सबसे कॉन्फिडेंस के विधायक माने जाते हैं। लेकिन इस नाम के अलावा 2 महत्वपूर्ण नाम और हैं, जिसमें एक नाम मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का है और दूसरा नाम पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय विश्नोई का। अजय विश्नोई की बात करें तो वे भी सीएम शिवराज के खासुल खास माने जाते हैं। लेकिन यशपाल सिंह सिसोदिया की यदि बात करें तो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का उन पर वरदस्त है।
यदि दिल्ली की चलती है तो कोई खास बात नहीं कि यशपाल सिसोदिया का चुनाव विधानसभा अध्यक्ष के लिए हो जाए। तो कुल मिलाकर उपचुनाव सामने है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल ताल ठोक चुके हैं और ये चुनाव यह तय करेंगे कि एमपी में बीजेपी की सरकार रहेगी या फिर कांग्रेस वापसी करेगी। ये था अब तक का अपडेट। ऐसे हर अपडेट के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि आप भी वॉइस ऑफ एमपी परिवार का हिस्सा बन सके। जय हिंद, जय भारत।